हेलो नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपके यूट्यूब चैनल मही एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की जिसकी संघर्ष है जारी। रख हौसला, व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 2 है, भाग 6 है, प्रारंभिक स्तंभ और प्रति रूपांतरण, रो और कॉलम का ट्रांसपोजिशन वाला है। सभी ब्रांचों के लिए यह है। इसमें हम लोग अब पहुँचे अवयवों की शून्यता, नल्टी ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो अवयवों की शून्यता क्या होती है, इससे पहले हम लोग लघु सारणी देख चुके हैं। अवयवों की शून्यता जो होती है, मान लीजिए यदि कोई एक ए अवयव हो और वह क्या ऐसा हो, यन क्रॉस का वर्ग अवयव हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई एक अवयव हो ऐसा जो कि वर्गाकार हो, एक अवयव हो और वह यन क्रॉस का, मतलब यन वर्गाकार अवयव हो। यन मतलब यन क्रॉस यन, यानी कि इसके उसके रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, 3x3। तो अवयव की जो शून्यता होगी वह यन शून्यता, जिसको हम अवयव की शून्यता हो गया यन माइनस, हम लोग इससे पहले कोटि जान चुके हैं, कोटि कैसे निकाला जाता है, तो मैं इसमें भी कुछ चर्चा करूँगा। तो इसमें जो है अवयवों की शून्यता जो हो जाएगी, हम निकालेंगे यन, यहाँ से आपको मिल जाएगा, मतलब वह वर्गाकार होगा। तो आप जान जाएंगे कि यह जब भी होगा तो 4x4 का होगा, 2x2 का होगा, 1x1 का होगा। तो 1x1 का होगा तो आप जान ही जाएंगे उसकी आर, जिसको कोटि कहते हैं, 1 ही होगा, और आपका यन भी 1 ही होगा। जब इसको आप घटा देंगे यन माइनस आर, तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा, उसकी शून्यता यही हो जाएगी 0। मान लीजिए यहाँ 3 है, आपका कोटि आ गया 2, तो 3 - 2 करेंगे 1 आ जाएगा, इसकी शून्यता 1 हो जाएगी। तो हम इसको अवयव की शून्यता को हम लोग किससे दर्शाते हैं, कैपिटल यन और ए से, बराबर होता है यन माइनस आर। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग अवयवों की शून्यता को कैसे दिखाते हैं। इसमें कुछ है ही नहीं जो कि आपको बताने योग्य हो, बस यही है कि आप कोटि निकाल लीजिए और इसका जो आपका पार्ट है उसी में से इसको घटाएंगे, वहीं आपकी शून्यता निकल जाएगी, बस इसमें और कुछ है ही नहीं। तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बता दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद सोपानक मैट्रिक्स वाले में चलेंगे। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 1 3 5 2 5 8, मान लीजिए यह है। तो हमको कह देगा शून्यता निकालने के लिए, तो शून्यता निकालने के लिए हमको कोटि आना चाहिए निकालना। तो हम कोटि के 2 मेथड आपको पहले ही बता चुके हैं। एक पहला मेथड है कि इसको लघु सारणी में पहले कन्वर्ट कीजिए, दिए हुए अवयव को यदि आप सारणी में कन्वर्ट कर देंगे, उप अवयव जो होता है उसका सारणी में यदि कन्वर्ट कर दीजिएगा 1 2 3 1 3 5 2 5 8। अब इसका मान निकाल लीजिए 1 का। 1 को यदि हल करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका क्रॉस करके घटा देंगे, 24 - 25। उसके बाद यहाँ 2 आएगा, -2 हो जाएगा। कैसे होगा वो पहले ही आपको बता चुके हैं, ये प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, कैसे आता है वो बताए हैं। तो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, बचेगा यह और यह, तो 8 - 5। उसी प्रकार आप 3 को देखेंगे, प्लस है, +3,
इस चीज़ को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, बचा यह और यह, इसका क्रॉस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं बचा, इसको छोड़ेंगे, इसमें इसका कर देंगे 5, इसका पहले इसमें माइनस, 3 दूनी 6। इस तरह से आपको करना है। आप जब भी करेंगे इधर, फिर उसके पहले इधर कर देंगे, उसके बाद घटाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्लस माइनस में आप गलती कर जाएंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, आप देख रहे हैं। यहाँ पर हल करेंगे तो -3 आएगा, -3 दूनी 6। उसके बाद इसको हल आप करेंगे तो -2 मिलकर यहाँ 25 में से 1 जाएगा। इसको आप करेंगे तो 8 3 का 24, 5 बचे 25। यहाँ पर 5 5 है, ठीक है, मान लीजिए 5 ही माने हैं, ये 5 है। तो आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम इस चीज़ को किए हैं तो यहाँ पर 8 किए हैं, 8, यहाँ पर 5 दूनी 10 होना चाहिए, 5 लिख दें, सॉरी। तो आप यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर -1, यहाँ पर घटाएंगे तो -2 बचेगा, मिलकर +4 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 में 3 को गुणा करेंगे माइनस, ये मिलकर 0 हो गया। अगर यह 0 हो गया तो ये इसकी कोटि नहीं होगी, यह इसकी कोटि नहीं होगी 0, मतलब हमारा यह वैल्यू नॉट 0 के बराबर आना चाहिए, यानी कि इसकी कोटि 3 नहीं है। तब आप इस सारणी को आप छोड़ देंगे। आप अब क्या काम करेंगे, अब हम कोटि निकालने की विधि बता रहे हैं, तब उसके बाद आप निकालेंगे। तो यह पेपर में इतना लिखेंगे, इसको आपने चेक किया, फिर उसके बाद आप 2x2 का ले लीजिए, मान लीजिए इसको उठा लीजिए 1 2 1 3। यह नहीं है कि आप इसी को उठाएंगे, आप इसमें से कोई 2 वर्ग आप भी उठाइए, वो भी 2x2 का रहेगा, क्योंकि 3x3 का आप कर चुके हैं। जब भी उठाएंगे 2 कहीं उठाएंगे तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो इसको करेंगे तो 3 -2 यानी -1, यानी कि ये इक्वल 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि इसकी यहीं आपकी क्या हो जाएगी, कोटि, यानी कि कोटि इसका क्या हो जाएगा, 2x2 का है यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ 3x3 का है, यह n वर्ग आप भी है ना, तो यानी आप जब आप शून्यता निकालेंगे, शून्यता यानी कि कैपिटल NA निकालेंगे तो n - r होता है। तो n की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लिए 2 है, घटाएंगे 1 आ गया, यानी कि इसकी शून्यता 1 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह हल करने का विधि होता है। आप इसमें आव्यूह की शून्यता निकालना जान गए, आव्यूह की कोटि रैंक कैसे निकालते हैं वह आपको फिर से रिवाइज करवा दिए। अब है सोपानक। हम हेडिंग इसमें आप केवल देख लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको हल करने कैसे आना चाहिए, रूपांतरण विधि से, बस ये माने रखता है। और बाकी सब थोड़ा थोड़ा ट्रिक है, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, बस हो जाएगा। जैसे इस तरह का है, कोई आव्यूह आपको दे देगा, ऐसे कहेगा इसका सोपानक कीजिए। सोपानक रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रूपांतरण विधि लगाना पड़ेगा। रूपांतरण मतलब आप रो कॉलम ये सब लेंगे, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको 0, फिर इसको 0। मतलब आप एक यदि ऊपर 0 कर रहे हैं तो जस्ट जैसा आप नीचे आएंगे तैसा इसको 0 करते हुए जाएंगे। जब इसको 0 करते हैं, यदि कोई संजोगवश आपका यह भी 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, कोई बात नहीं, आप करते जाइए। फिर आप इसमें ट्राई करेंगे, यह पूरा 0, यह 0, यह 0, यहाँ तक होना चाहिए। अगर यह भी 0, यह भी 0 हो जाता तो कोई बात नहीं। तो इसमें यही मेथड होता है और इसमें कुछ होता नहीं है। उसके बाद यही आपका सोपानक रूप है। और इसमें अशून्य पंक्तियाँ, ध्यान दीजिएगा, अशून्य
अशून्य पंक्ति जो होती हैं, मतलब रो, ऐसे ऐसे जो अशून्य बचेंगे। भाई मान लीजिए कदाचित यह पूरा जीरो हो गया, यह पूरा इसके एलिमेंट जीरो हो गए। अब बचा यहाँ जीरो और बाकी ये सब में अंक हैं, अवयव हैं। तो आप इसके अशून्य पंक्ति आप किसको बोलेंगे? इसी को बोलेंगे और बाकी इसको नहीं बोलेंगे। तो सोपानक रूप में कैसे कन्वर्ट करें, वह आप रूपांतरण विधि, मतलब आप जानते हैं कि रो कॉलम को कैसे करके, यहाँ आप जैसे जीरो लाना है तो आप क्या करेंगे? R2 को चेंज करने जा रहे हैं तो R2 में अगर हम -5R1 से गुणा कर दें तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, नहीं वैल्यू, जस्ट वैसे ही। फिर ऐसे इसमें करेंगे, जब ऐसे ही करते जाएंगे और लास्ट में पूरे जीरो हो जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं हो पा रहा है तो भी आप छोड़ देंगे। तो यही इसका सोपानक रूप होता है। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 1 हो गया, यह जीरो 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसमें आपको पेपर में पूछ सकता है, इस ऐसे आप भी देकर कह देगा कि अशून्य पंक्तियों की संख्या बताइए। अशून्य चल नहीं रहा है, अशून्य बोल रहा हूँ, उसी को आप समझ जाइए। अशून्य पंक्तियों की संख्या बताइए। तो इसमें अशून्य पंक्ति कौन है? यह सभी तो शून्य पंक्ति हैं, इसमें अशून्य पंक्ति यही तो है 2, तो यही इसका 2 हो जाएगा आंसर। और इसका यही आपका रैंक भी हो जाता है। यह ध्यान दीजिएगा, सोपानक विधि में जब आप ऐसे रूपांतरण कर ला रहे हैं तो आपका रैंक निकालने का एक विधि और हो जाता है कि सोपानक विधि से ऐसे हल करते हुए जाएंगे, कब तक? जब तक वैल्यू ये सब जीरो ना हो जाए, मतलब हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ऐसी कंडीशन आ जाती है कभी कभी। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका वही आपका क्या हो जाएगा, जितना बचेगा अशून्य पंक्तियां ही उसकी अशून्य पंक्तियां कहलाएंगी ही, साथ में यही रो के बराबर होती हैं, यानी कि रैंक कोटि के बराबर होती हैं। यदि इसकी अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 है तो कोटि R की वैल्यू 2 है, ये अभी निकालने को आ जाता है। अब इसी में बोल देगा अशून्य पंक्तियों की आप सोपानक विधि से शून्यता भी ज्ञात कीजिए, तो आप रैंक आप जान जाएंगे। और बाकी ये 4x4 का है, इसी में से 4 में से -2 कर देंगे, आपका यही आ जाएगा अशून्यता। यानी कि ये 4 है तो 4 - 2 कर देंगे, यदि कोटि आई हुई है आपकी तो यही 2 आपकी क्या हो जाएगी? शून्यता, नलिटी। तो यही है, आज तक की वीडियो में यही रखते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नेसेसरी, तो बहुत दिक्कत होता है अपलोड करने में। मान लीजिए आपका अभ्यास यह खत्म हो चुका है, मैं अगले टॉपिक की तरफ मैं बढ़ूंगा अगले वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जहाँ रहें खुशी से रहें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।